नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। देश की सरकारें भारत के विश्व गुरु होने का दम भरती है, डिजिटल इंडिया की बात करती है, लेकिन डिजिटल इंडिया प्रैक्टिकली कितना डिजिटल हुआ है, इसकी एक बानगी रोहतक की एमडीयू यूनिवर्सिटी में देखने को मिली है, जहां ऑनलाइन एग्जाम देने वाले फाइनल ईयर के कई छात्रों का पेपर मिस हो गया। छात्रों का आरोप है कि एग्जाम के दौरान नेटवर्क जाम था और साइट ना खुलने की वजह से आधे से ज्यादा वक्त उनका बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से सैकड़ों स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाए। स्टूडेंट्स ने बिजी साइट का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। हालांकि एग्जाम कंट्रोलर बीएस संधू का कहना है कि एमडीयू प्रशासन की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई। स्टूडेंट पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं और स्टूडेंट्स को एक दिन पहले ही ऑनलाइन एग्जाम की ट्रेनिंग भी दी गई थी, जिसे लगता है कुछ स्टूडेंट्स नहीं कर पाए, इसलिए जितनी भी खामियां रही हैं वो स्टूडेंट्स की तरफ से ही रही। वहीं छात्र एमडीयू प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनका एग्जाम फिर से लिया जाए। अब इस मामले में छात्र और एमडीयू प्रशासन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर उठ रही है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की, उसकी उपलब्धता की, व्यवस्था की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पता करते हैं, हम यहाँ पर वो बात सुनवा देते हैं, वो आरोप प्रत्यारोप सुनवा देते हैं जो लगाए गए हैं स्टूडेंट की तरफ से एमडीयू प्रशासन पर और एमडीयू के जो एग्जाम कंट्रोलर है उनकी तरफ से छात्रों पर। उसके बाद करते हैं यहाँ पर इस तकनीक की बात। प्रॉब्लम यह है, कल हमारा एग्जाम था केमिस्ट्री का, जिसके 3 एग्जाम होने थे, 10 से 10:30 और 10:30 से 11:30 और 11:30 से 11:30, 3 एग्जाम होने थे। इसके गैप में जब हमने स्टार्टिंग में लॉगिन किया तो लॉगिन बहुत देर से हुआ हमारा, इनके सर्वर की वजह से। उसी में हमारे 20 मिनट हमारे ख़त्म हो गए थे उसी चक्कर में। उसके बाद हमारा लॉगिन हुआ, फिर हमको दी गई 45 मिनट पहले पेपर की, जबकि 30 मिनट का टाइम था पहले पेपर का। तो कुछ स्टूडेंट इसी चक्कर में रह गए कि 45 मिनट का एग्ज़ाम है जबकि 30 मिनट का होना था, तो उन्होंने पूरा टाइम लिया। फिर किसी का सेकंड पेपर लॉगिन नहीं होने मिला और किसी का थर्ड पेपर लॉगिन नहीं हो पाया इसी चक्कर में। अब हम यहाँ पे आए हैं, एप्लीकेशन लिखी है, वीसी सर से मिलना चाहते हैं, बट हमको मिलने नहीं दिया जा रहा। साइट की देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों के पास एग्ज़ाम से एक दिन पहले उनकी टेस्ट पिन आती है, उनकी मेल आईडी पर जो स्टूडेंट्स अपनी मेल आईडी सर्वे फॉर्म में भरी थी, उसी मेल आईडी पर जो है उनके पास वेलिंग टाइम टेस्ट पिन सभी की जो है एग्ज़ाम से एक दिन पहले आने लग रही है। अब बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है, बच्चे जो है टेक्नोलॉजी को इतने साउंड नहीं हैं और वो अपनी मेल नहीं खोल पा रहे। बल्क में जब मेल जाती है तो वो अपने जो है स्पैम या जंक फोल्डर में जो है एक बार चेक करें, सभी के टेस्ट उनकी मेल पे मिलेंगे। तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट की बात भी सुनी और जो एग्जाम कंट्रोलर हैं उनकी बात भी सुनी। इस बात को वाद विवाद को लेकर के कुछ सवाल खबरफाज ने भी उठाए हैं। उन सवालों पर नजर डालते हैं, फिर करते हैं विशेषज्ञों से चर्चा कि आखिर गलती किसकी है, एग्जाम छूटा, किसकी लापरवाही रही या कहां पर कमी रही। चलिए सवालों पर नजर डालते हैं और उसके बाद आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं कार्यक्रम के जरिए। डिजिटल इंडिया ऑनलाइन टेस्ट में फेल, रोहतक एमडीयू यूनिवर्सिटी प्रबंधन से गुस्से में हैं क्यों छात्र, ऑनलाइन एग्जाम हुआ मिस, कौन जिम्मेदार, ऑनलाइन एग्जाम की क्या अधूरी थी तैयारी, बिजी साइट से हुई प्रॉब्लम तो क्या होना चाहिए सॉल्यूशन, शिक्षण संस्थानों से क्या छात्रों को मिल रही अधूरी जानकारी, मौजूदा हालात में शिक्षण संस्थानों में सिस्टम कितना पारदर्शी, क्योंकि कई तरह की क्वेरीज जो है वो इस वक्त स्टूडेंट्स की तरफ से आ रही हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि उनका प्रैक्टिकल जो है वो हो चुका है, लेकिन अभी तक जो थ्योरी उनकी एग्जाम होना था थ्योरेटिकल, उसके बारे में कोई जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई है। तो आज इस विषय पर हम बात करेंगे कि आखिर डिजिटल इंडिया कितना डिजिटल है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ रही हैं वो तकनीक से जुड़ी हुई ही परेशानियां हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अनुराग धारीवाल जुड़े हुए हैं। आप एक शिक्षाविद हैं, बहुत स्वागत है आपका अनुराग जी। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हम वैसे डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और आधुनिक युग की बात करते हैं, व्यवस्थाएं भी हम चाह रहे हैं कि उसी तरह की हो जाए, लेकिन जब प्रैक्टिकली उन्हें यूज़ करने की बात आती है तो हम उसमें बहुत ज़्यादा पीछे अपने आप को देखते हैं, जो सिस्टम है उसे बहुत पीछे देखते हैं। ऐसा क्यों है? अभी तक क्या हम उस स्टेज पर नहीं आ पाए हैं कि हम जो कह रहे हैं वो हो भी जाए?
यदि आप ध्यान विद्यार्थियों की आपने बात सुनी और साथ में संधू सर की बात सुनी हो, तो दो अलग अलग मुद्दे हैं और इन दोनों मुद्दों के ऊपर इसका सोल्यूशन भी हो सकता है। मैं दोनों की बात आराम सुन रहा था, लगातार विभिन्न न्यूज पेपर में चीज देखी। पहला, स्टूडेंट ने कहा है कि सर्वर बिजी था। ये देखिए अक्सर होता भी है, जब पहली बार कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी संस्थान इस प्रकार की चीजें करता, सर्वर क्या होता है कि वो एक बार में कितने आदमियों को कंसिडर कर पाएगा। जैसे आपने कई बार देखा कि ऑनलाइन कोई फॉर्म निकलते हैं, तो यदि उसके ऊपर लाख से ज्यादा फॉर्म इकट्ठे भरे जाएं तो वो जाम हो जाती है, वो ट्रैफिक उसका जाम हो जाता है। तो उसी प्रकार से क्या एमडीयू ने ये ट्रायल किया था कि 1 लाख बच्चों को या 50,000 बच्चों को एक साथ वो कंसिडर कर पाएगा। संधू साहब ने यहाँ पर बात कही कि हमने टेस्टिंग ट्रेनिंग कराई थी। ट्रेनिंग कराना एक अलग चीज है, वो वन में चीज चल रही है, पर उसकी टेस्टिंग कि भी क्या 1 लाख सब्सक्राइबर को एक साथ वो प्रोसेस कर पाएगा क्या? महत्वपूर्ण मुद्दा ये था। और मुझे लगता है इस बात से कि यहाँ इसके ऊपर कार्य नहीं हुआ कि सर्वर को चेक नहीं किया गया कि क्या इतने सब्सक्राइबर को एक साथ वो अडोप्ट कर लेगा क्या। इस वजह से जैसे ही संख्या क्रॉस हुई उसके बाद उनका सर्वर जो भी प्रोसेसर की स्पीड होती है वो प्रोसेस को नहीं उठा पाया और ट्रैफिक जाम होने की वजह से उनका सर्वर बिजी हो गया। ये पहला बिंदु जी। पर इसका एक आसान सा सॉल्यूशन भी था कि हर ये प्रॉब्लम आज की नहीं है। मुझे याद है जब शिक्षा बोर्ड में एक बार ऑनलाइन एग्जाम चेक होने का टॉपिक आया था, उसी प्रकार ओएमआर शीट जब पहली बार आई, जब भी तकनीकी दिक्कत आई थी। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जब कोई भी एग्जाम लिया जाता है उसके 7 अलग अलग पेपर बनाए जाते हैं, प्रश्न पत्र बनते हैं, तो अल्टरनेट प्रश्न पत्र तो है उनके पास, एमडीयू के पास। तो जिन बच्चों के पेपर हो गए हैं उनके करवा लिए जाए और जो बच्चे रह गए उनको एक मौका दे दिया जाए। बिल्कुल व्यवस्था यहाँ पर की जा सकती है, लेकिन अभी उस पर सोच विचार करने को भी जो प्रशासन है वो तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। आपने कहा कि सर्वर की ये प्रॉब्लम जो है वो सामने आ रही है, ये सर्वर की प्रॉब्लम जो है वो पहले से सॉल्व भी की जा सकती थी। इस पर हम बात करेंगे कि ये परेशानी किस तरीके से ख़त्म हो सकती थी, सर्वर की कैपेसिटी कितनी यहाँ पर रहती है, क्या इसे बढ़ाया भी जा सकता है, इस सब पर हम बात करेंगे। एक दर्शक जुड़े हैं जगाधरी से, नीरज, स्वागत है आपका। नीरज, रखें अपनी बात। नमस्कार मैडम जी। और मैं अनुराग धारीवाल सर को भी नमस्कार करता हूँ। मेरे एक राय है कि अभी सरकार अभी तक मेरी बात नहीं सुन रही और इनके मैं राय लेना चाहता हूँ कि इसमें क्या करना चाहिए। कि मेरा सर ये सवाल है, मैं प्राइवेट कॉलेज में पीएच चले, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नीरज, आपकी बात हम समझ चुके हैं। आप जिस मुद्दे को बार बार यहाँ पर उठाते हैं हम समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी है और हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं अपनी तरफ से भी कि आपकी बात जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक ज़रूर पहुँचे। जी अनुराग जी, मैं ये जानना चाह रही थी, आपने कहा कि सर्वर की एक कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है कि वो कितने लोगों को एक साथ जो है वो एक्सेस कर सकता है या कितने लोग उसे एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, तो क्या ये बढ़ाई जा सकती है क्षमता? हाँ बिल्कुल बढ़ती है। ये आपको उसमें लेना पड़ता है। जैसे आपके पास जो वेबसाइट है, खबर फास्ट की बात करें, वेबसाइट है, वेबसाइट पर कितना डेटा अपलोड हो सकता है, कितने उसको एक एक्सेस देख पाएंगे, वो उसको बढ़ाया जा सकता है। और उसकी सबसे पहले बढ़ाने के बाद उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। जैसे उन्होंने कहीं ट्रेनिंग कराई है, ठीक है, अच्छी बात है, आपने ट्रेनिंग करे, बड़ी बेहतर बात है, ट्रेनिंग होनी चाहिए। हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, पर क्या एक बार कोई सैंपल पेपर नहीं हो सकता था कि भी सभी बच्चे, एक पहली बार नई यूनिवर्सिटी ट्राई करी है कि सभी बच्चे 10 मिनट का एक ट्रायल पेपर देंगे, जैसे मॉक ड्रिल होती है उस तरीके से करवाया जाना चाहिए था, ताकि पता चल जाए कि ये साइट जो है किस तरीके से काम कर रही है, तय वक्त में चीजें हो भी पा रही हैं ठीक से या नहीं। जी 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 अनुराग जी, यहाँ पर लेकिन शिक्षक जो हैं, जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं, उन्होंने सीधे तौर पर छात्रों की गलती तो बता दी, लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि जैसा आपने कहा कि इसकी टेस्टिंग जो है प्रशासन की तरफ से करानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया। तो क्या लगता है यहाँ पर कि जो प्रबंधन है वो भी तकनीक जो है या टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल से, पूरी तरीके से इस्तेमाल से कैसे अच्छे से इस्तेमाल होना चाहिए, या क्या इसमें दिक्कतें पेश आ सकती हैं, उससे नावाकिफ है, अनजान है? हो सकता है। वैसे तो एमडी का बहुत बेहतर टीम है, पर ये क्या है, जितना भी सर्वर का सारा सिस्टम बाहर से नहीं है, सर्वर अमेरिका में है इसका बड़ा, तो वहां पर आपको लेने पड़ते डोमेन नेम है, डोमेन पे कितनी कैपेसिटी होगी, कितनी कैपेसिटी होगी, तो ये सारा इस पर ट्रायल होना चाहिए था।
और अभी भी इसका सोल्यूशन है कि भी जिन विद्यार्थियों के एग्जाम सबमिट हो गए हैं बढ़िया बेहतर है, वो रिकॉर्ड में उनके पास होगा भी कितने विद्यार्थी सबमिट कर पाए, और जिनका सबमिट नहीं कर पाए, क्योंकि हमेशा ही देखिए आपने कई बार देखा होगा कि कोई क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है तो उसी डेट को सेम पेपर और बदल के दे दिया जाता है, तो उनके पास उपलब्ध सेट है और यानी उसी कि सिलेबस यहाँ पर आधारित है। यानी कि जो प्रशासन है, यूनिवर्सिटी प्रशासन है, वो इस बात को लेकर के उसे गंभीरता से सोचना चाहिए और छात्रों को एक और मौका देना चाहिए जिनके एग्जाम मिस हो चुके हैं। इसी बीच हमारे साथ अमित मल्होत्रा भी जुड़ चुके हैं, साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं आप। बहुत स्वागत है आपका अमित जी। अमित जी, जिस तरीके से यहाँ पर हम ऑनलाइन पेपर की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कुछ वक्त पहले राज्य सरकारों की तरफ से शुरू करवाई गई थी कोरोना काल में, लॉकडाउन में, तो यहाँ पर कुछ बहुत अच्छे, हम कहें कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट सामने नहीं आया है। कई तरह की परेशानियाँ, खामियाँ जो हैं वो इस दौरान देखने को मिली। तो ऐसा क्यों है? अगर हम यहाँ पर आधुनिक भारत की बात करते हैं और सारा जोर हम दे रहे हैं कि आगे भविष्य में ऑनलाइन ही हर चीज़ हो जाएगी, तो फिर अभी से ये बेस इतना कमज़ोर क्यों दिखाई देता है? कहाँ सबसे ज़्यादा अभी काम की ज़रूरत है? मैम, अगर हम लोग ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन जो हमारी पढ़ाई है तो ये काफ़ी अच्छा तकनीक है। मतलब हम इंटरनेट से जब कनेक्टेड होते हैं तो पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाते हैं एक टाइम पे। तो अभी हमारा इंडिया स्टेज पे उस लेवल पे है कि हम लोग ऑनलाइन अपने बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि हमारे सर्वर्स भी बाहर है, सारे जो भी होस्ट करते हैं, क्योंकि हर जो भी ऐप है जो भी हमें कनेक्ट करा रही है स्कूल के साथ, तो मैक्सिमम ऐप के सर्वर बाहर है हमारे इंडिया से। तो इसमें क्या है कि डाटा ब्रीच से भी चांस होता है कि हमारा डाटा जो है सारा बाहर से रूट होकर आ रहा है हमारे इंडिया में वापस। मतलब हमने इंडिया टू इंडिया कॉन्टेक्ट करना, लेकिन हमारे पास खुद के सर्वर में खुद की बैंडविड्थ नहीं है, तो सारा का सारा डाटा जो हमारा बाहर इंडिया से जाके बाहर से रूट होके फिर इंडिया वापस आए। इवन हम अपनी मेल की एक्सेस करते हैं तब भी उसके साथ भी यही चीज हो रही है। और वैसे तो ऑनलाइन अगर हम लोग एक डाल दें अपने बच्चों को तो बहुत अच्छी चीज है, तो ये लेकिन इसके इधर एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इंडिया के लोग अभी सक्षम पे नहीं है, मतलब लेवल पे नहीं है कि वो इन चीजों को ऑनलाइन करें। बिल्कुल, ऐसा क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इस पर हम बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, तो शाम से अशोक जुड़े हैं। स्वागत है आपका अशोक, रखें अपनी बात। मैडम जी, आजकल ये सारा ऑनलाइन सिस्टम चला हुआ है जी। अशोक जी, अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें। मैं ये बोल रहा था मैडम जी, जिस तरह ये फार्म भरे जाते हैं और उसमें बच्चे कई दिन घूमते हैं, उनके फार्म नहीं। जी हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं, कहिए। अशोक जी, अपने टीवी की आवाज को कम कर दें और फिर अपनी बात करें। चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है अशोक जी से। जी अमित जी, जैसे आपने कहा कि अभी हम उतनी ज़्यादा सक्षम नहीं हैं, तकनीक जो है उतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई है, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, तो कहाँ कहाँ आप देख रहे हैं कि लूज पॉइंट्स हैं, लूप होल्स हैं, और सबसे ज़्यादा इस बात में कहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर फाइबर यहाँ पर जाल फैलाने की बात यहाँ पर करते हैं प्रधानमंत्री मोदी भी, तो हम इतना अभी पीछे फिर क्यों हैं? मैम, एक्चुअली जो इंडिया है, इंडिया को अगर आप देखते हैं तो ये मैम साइबर क्राइम के मामले में तो मैम ऊपर है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के मामले में देखते हैं तो आज भी हम लोग 19 नंबर पे स्टैंड करते हैं हमारा इंडिया। जैसे कि यूएस वगैरह हो गए, चाइना वगैरह हो गए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे आते हैं, क्योंकि इनके पास सिक्योरिटी के सॉल्यूशन है साइबर को न लेके। अगर इनके साथ कुछ भी साइबर को लेकर घटित हो जाता है तो इनके पास सॉल्यूशन है उस चीज का। लेकिन हम लोगों के पास है कि साइबर क्राइम तो बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग डे बाय डे ऑनलाइन कनेक्टेड होते जा रहे हैं, जैसे फेसबुक से, व्हाट्सएप से, या किसी भी चीज से ना। फिर हमें ये नहीं पता कि अगर हमारे साथ कोई साइबर अपराध हो जाते हैं, हम साइबर अपराध की शिकार हो जाते हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? क्या इवन हमारी देश की पुलिस के पास या फिर आर्मी के पास, किसी के पास भी ऐसा साइबर को लेके कोई भी सॉल्यूशन अब तक सामने आया नहीं है। इसके लिए हाल फिलहाल नई नई चीजें लॉन्च करके नए नए कोर्सेज बनाए जा रहे हैं, नए लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन लोग अभी भी इससे बहुत पीछे हैं इस चीज से।
चलिए इस पर बात करेंगे। कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उमेश भाटिया जुड़े हैं हमारे साथ। उमेश जी, स्वागत है आपका। बताएं कहां से बात कर रहे हैं और रखें अपनी बात। हाँ जी सर, मैं पंजाब लुधियाने से बात कर रहा हूँ जी हाँ जी। मेरा ये क्वेश्चन है, अभी अभी नीट का एग्जाम हुआ है। जी 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 उमेश जी। हाँ जी, पंजाब लुधियाने से बात कर रहा हूँ। जी हम समझ गए। पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो अभी अभी नीट का एग्जाम हुआ है, मेडिकल का एग्जाम हुआ है जी हाँ जी, उसमें क्या EWS कैटेगरी जो है ऑल इंडिया रैंक में अप्लाई कर सकती है? चलिए ठीक है, इसका हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि जवाब आपको मिल जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दिल्ली से एक और दर्शक जुड़े हैं, दिव्यांश जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। दिव्याशा जुड़ी हैं, दिव्याशा जुड़ी हैं, रखें अपनी बात। दिव्याशा, अपनी टीवी की आवाज़ को कम कर दें। हेलो जी हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन बच्चों की मतलब वेबसाइट की वजह से जो एग्जाम नहीं मतलब क्लियर हो पाया, उनका सबमिट नहीं हो पाया, तो क्या उनका सोल्यूशन क्या है? ठीक है, उसका सॉल्यूशन क्या है? वैसे प्रॉब्लम क्या आई थी दिव्याशा आपको? आपने कोई एग्जाम दिया था हाल फिलहाल में? यस, मैंने 3rd ईयर का एग्जाम दिया था BA प्रोग्राम में जी। और उसमें मेरा वेबसाइट की वजह से, बिजी जाने की वजह से मेरा एग्जाम सबमिट नहीं हुआ। ठीक है, और ये परेशानी आपने बताई आगे प्रबंधन को, प्रशासन को संबंधित? कोई जवाब मिला आपको? एक्चुअली मैंने कॉल करने की ट्राई करी बट कॉल बिजी जा रहा था। ठीक है, अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया आपका? हाँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया दिव्यांशा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अनुराग धारीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं आप। अनुराग जी, जो दर्शकों के सवाल यहाँ पर आए, एक का तो नीट एग्जाम से संबंधित ही आया कि क्या EWS के भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं कोटे के तहत, तो जवाब हम चाहेंगे आप दें इसमें। यहाँ पर अभी 3% सुने मैंने। तो पहला प्रश्न तो उन्होंने किस कोटे से उन्होंने फॉर्म भरा है नीट का, वो तो उसके ऊपर डिपेंड है ना, क्योंकि सर्विसमैन कोटे से भरा है, BC कोटा, SC कोटा, क्या कोटा है, जिस कोटे से उन्होंने भरा है उसी में वो एडमिशन ले सकते हैं। उनका तो ये आसान सा जवाब है। दूसरा, अभी जो इनकी जो बात रही कि इनके लिए क्या सोल्यूशन है, देखिए मैं आपको बताऊं, यदि किसी भी वेबसाइट को कितने आदमियों ने एक्सेस करने की कोशिश की, इसकी भी सारी डिटेल निकल जाती है और किसकी असफल हुई। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि किसी को हैक कर लिया जाता है, या कई बार आता है कि इसको हैक करने की कोशिश की गई, वो कैसे पता चलता है? वो साइबर एक्सपर्ट बता देते हैं। तो इसमें भी चीज निकल के आ जाएगी कि इस वेबसाइट को कितने स्टूडेंट ने एक्सेस करने की कोशिश की, तो उसके बेस पे बात की जा सकती है। भी इन्होंने तो टाइम पे कोशिश की है, यदि वो एक्सेस नहीं कर पाए तो उनके पर इसकी ध्यान दे। और जैसे मैंने बताया कि इनके 3-4 सेट तैयार किए जाते हैं, वैसे अल्टरनेट सेट तैयार होते हैं, तो है तो उसी सिलेबस में से, उनका वो एग्जाम हो जाएगा। उनके लिए अगला कोई एग्जाम करवा दो, यदि आपके पास कैपेसिटी ज्यादा नहीं है तो भाई आप 50,000 की कैपेसिटी बना सकते हैं, 25-25 हजार के 4 सेट कर सकते हैं। जो भी आपके ऊपर उपलब्ध है, आपकी साइट आपको अलाउ कर रही है, उस बेसिस से डिजाइन कर लीजिए। अमित मल्होत्रा जी, जैसे यहाँ पर अनुराग धारीवाल जी ने कहा कि एक साइट को कितने लोगों ने एक्सेस करने की कोशिश की, ये पता लगाया जा सकता है। ये कहाँ पर कैसे पता लगाया जा सकता है और ये किस तरीके से हेल्प कर सकता है ऐसे बच्चों की जो यहाँ पर सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से जो है इस वक्त प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं? मैम, जो भी साइट होती है ये बेसिकली क्या होता है, सर्वर होता है। तो हम लोग इस सर्वर को एक्सेस करते हैं, तो जब भी हम इस सर्वर को एक्सेस करते हैं तो हमारे बीच में, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब अगर हम दोनों के बीच में कनेक्शन डेवलप होगा तभी हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ, मैंने यहाँ से बॉल फेंकी सामने कहीं पे भी, सामने कहीं पे बॉल जाएगी, जब तक सामने वाला बंदा उस बॉल को पकड़ नहीं लेगा, पकड़ के वापस मेरे तक नहीं फेंकेगा, तब तक हम दोनों के बीच में कनेक्शन डेवलप नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जब हम किसी साइट को खोलने जाते हैं तो हम लोग अपनी तरफ से फर्स्ट सेंड करते हैं, वहाँ पे हमारा पैकेट पहुँचता है, पैकेट हमारा सर्वर एक्सेप्ट करता है, फिर हमारे पास वापस से पैकेट भेजता है, तब हमारा कनेक्शन डेवलप होता है, तब हमारी साइट ओपन होती है। तो जैसे कि अगर एक्सेस नहीं कर पा रहे तो एक्सेस ना करने के कई कारण होते हैं, और हर मतलब IP एड्रेस की एंट्री होती है कि कौन सा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है पैकेट के ऊपर। अगर नेटवर्क पुअर है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो क्या ये प्रॉब्लम भी जो है वो काउंट होती है इस तरह की परेशानी में? काउंट होती है, क्योंकि हमारा कनेक्टिविटी प्रॉपर बन नहीं पाती अगर नेटवर्क स्लो होगा तो।
तो कई बार होता है कि हमारे कई बार सर्वर में ब्लॉकिंग हो जाती है, आईपी ब्लॉकिंग हो जाती है। तो आईपी ब्लॉकिंग होने के करके भी हम लोग साइट को एक्सेस नहीं कर पाते। तो उसके लिए मैं बड़ा अच्छा सोल्यूशन बताता हूँ। आप google.com पे जाके kproxy.com साइट खोलिएगा। kproxy.com साइट में किसी भी साइट का नाम लिख के आप इसको एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। आप चाहे वर्ल्ड वाइड में कहीं से भी बैठे हो, आपको इंटरनेट में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो kproxy.com साइट आपको किसी भी साइट पे एक्सेस करा देगी। जो साइट ब्लॉक भी होंगी, जब हो सकता है फायरवॉल से स्टॉप हो रही है, किसी भी कारणवश अगर आपकी साइट ब्लॉक होती है तो kproxy.com आप खोल के उसके ऊपर जाके साइट का नाम डालते हैं तो डायरेक्टली आप किसी भी साइट को एक्सेस करने के लिए पॉसिबल हो जाती है। एक और ये सवाल है मेरा कि जो संस्थान जो हैं, जो शिक्षण संस्थान ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं बच्चों की, उन्हें पहले किस तरीके की तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं ऑनलाइन, उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो, चाहे वो सर्वर संबंधी हो, चाहे वो नेटवर्क से संबंधित हो। मैम, ऑनलाइन जो भी एग्जाम देते स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं एक ही सजेशन दूंगा। सबसे पहले तो अपने एग्जाम की प्रॉपर प्रिपेयर रहिए, क्योंकि अगर अच्छे से प्रिपेयर होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होगा तो आप अच्छे से एग्जाम कर पाएंगे। सेकंड थिंग ये कि अपना जो पीसी है उसको प्रॉपर एंटीवायरस से चेक कीजिए ताकि कोई ऐसा इसमें वायरस ना हो जो कि आपकी साइट को एक्सेस करने से ब्लॉक कर रहा हो। और अपनी फायरवॉल्स को ऑफ कर दीजिए आप उस टाइम पे, और अपने इंटरनेट का कनेक्शन अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपके इंटरनेट के कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके लिए सबसे अच्छा होता है आप किसी भी सर्वर को, जिस साइट को आप एक्सेस करना चाहते हैं, पिंग करके देख लीजिए। पिंग एक कमांड होती है, उस कमांड के थ्रू सर्वर से चेक कर सकते हैं कि हमारे बीच में कनेक्टिविटी प्रॉपर चल रही है कि नहीं, कि उसमें कोई ब्रेक तो नहीं हो रहा कुछ। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक इंटरनेट का बैकअप और अपने साथ लेके चलिए, ताकि इनकेस एक इंटरनेट फेलियर हो जाता है तो हम सेकंड इंटरनेट से कनेक्ट होकर अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। जी, अनुराग जी, क्या लगता है आपको, क्या मानते हैं कि कितनी ज़्यादा परेशानियां जो हैं वो इस तरीके के एग्ज़ाम्स में फेस करनी पड़ती हैं सबसे ज़्यादा छात्रों को? उसके बाद अगर संस्थान है तो क्या वो भी इस तरीके की दिक्कतों से जूझते हैं? यहाँ पर अगर ऑनलाइन कोई भी चीज़ हो रही है, भले ही चाहे वो परीक्षा लेना हो या परीक्षा देना हो, तो दोनों के सामने ही सेम चीज़ें क्या खड़ी हो सकती हैं? बिल्कुल, दोनों के सामने होती है। दोनों के लिए पहली बार है, एमडी पहली बार ऑनलाइन एग्जाम करा रहा है और जो बच्चे हैं वो भी पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। तो उन दोनों को अपनी दिक्कत आएगी। जैसे अभी सर ने बताया, मैंने भी आपको बताया कि सर्वर की दिक्कतें आती हैं। तो जो सर्वर टाइप की दिक्कतें हैं वो है यूनिवर्सिटी की साइड की, और किस प्रकार से जुड़ना है, क्या वो सही इंटरनेट के दायरे में बैठे, वहां पर रेंज पूरी है, या उनके पास जो कनेक्शन है वो कनेक्शन प्रॉपर जितनी मेगाबाइट चलनी चाहिए इंटर पर क्या इतनी वो चल रही है उसके पास, वो सारी उस लेवल की है। और इन दोनों तकनीकी तैयारियों के साथ साथ बच्चे को डबल तैयारी करनी पड़ती है। तकनीकी रूप से बच्चा तैयार हो और जिस चीज का उसका एग्जाम है उसकी भी उसको तैयारी करनी पड़ती है। पर यदि तकनीकी तैयारी यूनिवर्सिटी की तरफ से बच्चा थोड़ा फैमिलियर हो जाए उस चीज को, पहले हफ्ता पहले सप्ताह पहले यदि उसका टेस्टिंग कर ली जाती तो बच्चा उस तरफ से फ्री हो जाता। उसको ये पता था भी तुझे देखिए, हमें भी यदि कहीं पहले बार कहीं टेस्ट देना जाए, हमें किसी भी संस्था में देना जाए, हम तो झिझकते हैं, थोड़ी हिचक होती है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। बिल्कुल अनुराग जी, जैसा हम यहाँ पर देखते थे जब कक्षा में पेपर होता था उस वक्त में हम प्रॉपर सब चीज़ें चेक करते थे कि हमारे पास में पेंसिल और रबर कटर है कि नहीं है, और अगर पेन यूज़ कर रहे हैं तो पेन भी एक ही नहीं रखना है, ऑल्टरनेट हमें यहाँ पर रखने हैं कि अगर ये ख़त्म हो गया या काम करना बंद कर दिया तो दूसरा यहाँ पर आ जाए। इसी तरीके से अगर ऑनलाइन परीक्षा देने बैठ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली कौन सी बातें दिमाग में रखनी चाहिए, छात्र को भी, दूसरा जो शिक्षक है, एग्जामिनर है, उसको भी? छात्र को सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी चाहिए इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि इस समय सब ज्यादा काम इंटरनेट का होता है, मोस्टली सारी चीजें उसके पास कम। लेकिन अगर मान लीजिए किसी छात्र का जो कनेक्शन है उसी वक्त नहीं काम कर रहा है, या बीच में जो नेटवर्क है वो उसकी जो कहे कि वो पुअर हो गया है, खराब हो गया है, तो क्या ऐसा कोई माध्यम होना चाहिए या ऐसा कोई तरीका छात्र के पास में होना चाहिए कि वो आगे सूचित कर दे कि उसके साथ ये प्रॉब्लम उसे हो रही है और उस सिचुएशन में वो क्या करे? देखिए, ये फैसिलिटी तो यूनिवर्सिटी को करनी चाहिए, क्योंकि सर्वर यूनिवर्सिटी का है। यदि सर्वर में कोई दिक्कत है, उनके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए, वो आइडेंटिफाई कर लें भाई कितने स्टूडेंट ने हमारे पास एक्सेस किया और किसको क्या क्या प्रॉब्लम आई।
इसमें बाकायदा निकल के आ जाती है, जी। और जिनके निकल के आ जाए उन सबको एक अलग रास्ता बताया जा सकता है। जी बिल्कुल, उस उनके लेवल लिए की ये एक चीजें हैं। ऑप्शन रखने की ज़रूरत है और रखना चाहिए भी, क्योंकि अभी जिस तरीके से यहाँ पर तकनीक से जुड़ी हुई परेशानियाँ, दिक्कतें फेस कर रहे हैं छात्र, शायद वो आगे ना हो या अपनी बात इतनी आगे पहुँचाने के लिए इतनी मशक्क़त ना करना पड़े। अंतिम प्रतिक्रिया अमित मल्होत्रा जी, मैं आपसे चाहूँगी कि क्या लगता है कैसे इस ये जो तकनीक से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है इससे छुटकारा पाया जा सकता है? मैम, ये जो प्रॉब्लम है इसका मेन दिक्कत है कि हमारे इंडिया में अभी इंटरनेट की स्पीड नहीं है। अगर आप 5G कनेक्शन देते हैं अगर एयरटेल का, तो आप देख सकते हैं कि एयरटेल पे सिग्नल आते नहीं। आज भी हमारे इंडिया में कई घर ऐसे हैं जहाँ पे आप फोन भी नहीं सुन सकते। इंटरनेट चलाना तो दूर की बात है कि हमारे घर में बैठ के फोन के सिग्नल भी नहीं प्रॉपर आते, तो हम फोन से बात भी नहीं कर सकते। इंटरनेट तो बहुत दूर की बात हो जाती है इधर। तो इधर हर कोई इतना सक्षम नहीं है कि वो वाईफाई अपने घर से लगवा ले, 1900 से 1000 पर मंथ का खर्चा कर ले। ज्यादातर लोग अपने मोबाइल फोन से इंटरनेट को भी एक्सेस करते हैं, तो जहाँ इंटरनेट से एक्सेस करते हैं उसको, तो हमारी बैंडविड्थ बिल्कुल भी नहीं है, स्पीड बिल्कुल भी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम तभी अक्सर जब हमारी बिल्कुल, और इस पर ज़्यादा ध्यान देने की और काम करने की अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ऑनलाइन परीक्षा में कितनी ज़्यादा परेशानी भी होती है, क्योंकि इसके फ़ायदे तो दिखते हैं कि घर बैठे ही आप जो है अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, क्लासरूम से आप जुड़ जाते हैं, पेपर आप देना शुरू कर देते हैं ऑनलाइन। लेकिन अगर ऑनलाइन चीज़ें ही यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वही यहाँ पर दिक्कत करने लग जाए तो और ये सुविधा ही दुविधा से कम नहीं होती है। तो अभी ज़रूरत है पहले यहाँ पर तकनीक को और ज़्यादा विकसित करने की, उसके और ज़्यादा विकास की, और इस और अगर ध्यान दिया जा सकता है तो वो सरकारें हैं जो इस और सबसे ज़्यादा ध्यान दे सकती हैं और इस दिशा में आगे काम कर सकती हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।